हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज का टॉपिक है समरी राइटिंग। तो चलो शुरू करते हैं। समरी राइटिंग का मीनिंग क्या है? जब भी आप कोई भी बुक पढ़ते हो तब, लेकिन उसके पहले आप क्या करते हो, उसकी समरी पढ़ लेते हो ताकि आपको पता चलता है या फिर आपको आइडिया लगती है कि आखिर बुक में है क्या। तो पहले देखते हैं कि समरी राइटिंग का मीनिंग क्या है। व्हाट इज समरी? अ समरी इज अ शॉर्टर वर्जन ऑफ अ ओरिजिनल टेक्स्ट that outlines the main points in a specific structure। मतलब क्या होता है? समरी का मतलब होता है शॉर्टर वर्जन ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। मतलब जो बड़ी बुक होती है उसकी क्या होती है, एक समरी 1 या 2 पेजेस में होती है। तो आपको पता चल जाता है कि बाकी के जो 100 पेजेस है उसमें क्या आने वाली है, क्या स्टोरी आने वाली है। उसे क्या कहते हैं? शॉर्टर वर्जन। The length of your summary usually depends on a length of the original text। मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। अगर आपका अगर लॉन्गर आर्टिकल और प्रपोजल हो, मे रिक्वायर लॉन्गर समरीज। एंड अगर आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट शॉर्ट हो तो आपका क्या होगा? समरी हो कैसे होगा? शॉर्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है वो 15 सेंटेंस का हो तो आपकी समरी कितनी सेंटेंस की होनी चाहिए? 5 सेंटेंस की होनी चाहिए। मतलब कितने प्रोपोर्शन में होना चाहिए? तो 1/3 प्रोपोर्शन में होना चाहिए। देयर आर 4 कॉमन एलिमेंट्स टू इंक्लूड व्हेन क्रिएटिंग अ समरी विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। राइट? मतलब क्या? 4 कॉमन एलिमेंट्स मतलब क्या? ये 4 एलिमेंट्स जरूरी होती है किसी भी समरी को बनाने के लिए। राइट? तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मतलब क्या होता है कि फर्स्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज को आप प्रेजेंट करते हो तो आप पहले क्या लिखते हो? उसका इंट्रोडक्शन लिखते हो। तो आपको क्या करना है? एक सेंटेंस इंट्रोडक्शन का डालना है फर्स्ट में। देन सेकेंड क्या होगा? मेन पॉइंट्स ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। जो भी आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है, राइट, जो भी क्वेश्चन में आपको टेक्स्ट दिया जाएगा एज अ क्वेश्चन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से जो भी मेन पॉइंट्स है जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है उसको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। देन सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या? हियर यू लिस्ट द आर्ग्यूमेंट्स दैट सपोर्ट द ऑथर्स थीसिस और मेन आइडिया। मेन आइडिया से ऑथर के रिलेटेड क्या करना पड़ता है? सपोर्ट में आपको क्या लिखना पड़ता है? आर्गुमेंट्स लिखने पड़ते हैं। देन फाइनल पॉइंट्स क्या होगा? कंक्लूड योर समरी विद द फाइनल पॉइंट्स फ्रॉम द ऑथर। ओके, मतलब क्या करना पड़ेगा? आपको कंक्लूड करने के लिए एक लाइन भी क्या करनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी। तो हाउ टू राइट अ समरी इन 8 स्टेप। कैसे? मतलब समरी को कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे? पहले स्टेप्स होते हैं उनके, राइट? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? रीड द टेक्स्ट थॉरली। मतलब क्या? जो भी टेक्स्ट है वो क्या करना पड़ेगा? आपको केयरफुली रीड करना पड़ेगा। वन वन वर्ड भी ध्यान से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके, देन क्या करेंगे? टेक्स नोट्स टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। मेन आइडिया जो है उसमें से अगर आप पैसेज आप पढ़ोगे तो आप क्या करोगे? उनमें से मेन उनका आइडिया क्या है, ऑथर आपको क्या कहना चाहता है, वो क्या करना पड़ेगा? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन आइडेंटिफाई द मेन आर्ग्यूमेंट्स, इसका मतलब भी यही होता है। देन प्रिपेयर योर ड्राइव। आपके माइंड में पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि आप पहली लाइन कौन सी लिखने वाले हो, देन आप बॉडी में क्या लिखने वाले हो, उसके मेन बॉडी में, देन आप कैसे उसको कंक्लूड करने वाले हो या फिर कौन से सेंटेंस से आप उस समरी को कंक्लूड करने वाले हो। देन क्या करोगे आप? राइट द समरी। देन कोट द ऑथर। ऑथर का नाम भी क्या होना चाहिए? कोट होना चाहिए। देन कंक्लूड द समरी। ये क्या है? आपके 7 स्टेप्स है। तो चलो समरी राइटिंग का एक सिंपली एक क्या करते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट, फ्रॉम द मोमेंट्स वी आर born द कैनॉट बी अलोन। ओके, वी कैनॉट बी अलोन, वी स्टैंड in constant need to support of all from all around us, body and soul and spirits. We need clothes that other men make, houses which men build, food which other men produce.
We earn our living by working for others. Others earn their living by working for us. मतलब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब शॉर्टली ये है कि हम जब भी बॉर्न होते, मतलब क्या, जब हम जन्म लेते तो हम क्या होते? अकेले नहीं होते। आपके आसपास अराउंड अस हमारे बहुत सारे लोग होते। हमें जैसे कि हम जब जन्म लेते तो हमारी बॉडी, सोल, स्पिरिट्स ये भी होते हैं। आपको कपड़े की जरूरत पड़ती है, आपको हाउस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपके कपड़े और आपके जो हाउस होते हैं वो बनाने वाले आप खुद होते हो क्या? नहीं, कोई और आपके लिए बनाता है। मतलब हम किसी और के लिए काम करते हैं और कोई हमारे लिए क्या करता है? काम करता है। यही है फर्स्ट का समरी। एंड देन सेकेंड देखो, एज अ चिल्ड्रन वी नीड अवर पेरेंट्स टू बी अवर comforts and take care of others. We cannot live a day without our peace. We need teachers to educate, books and masters to teach us trades, and when we learn it and settle ourselves in life, we need laws made by other men who died hundreds of years before we were born to secure for us our rights and property. मतलब क्या होता है? हमारे जन्म होने से पहले ही हमारे लॉज के लिए, हमारे लिए हमारा राइट्स एंड प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए लोग क्या करते हैं? मरते हैं, राइट? मतलब हमारे लिए वो क्या करते हैं? झगड़ते हैं, राइट? हमारे स्वातंत्र हमें मिलने के लिए, जैसे हमारे स्वतंत्र वीरों ने हमारे लिए क्या किया था? सैक्रिफाइस किया था। तो यही उन्होंने सेकेंड पैरा में कहा है। तो अगर आप उसका आंसर लिखना चाहते हो तो कैसे आंसर लिखोगे? ये लाइंस कितनी होगी? 10 to 15 लाइंस होंगी, राइट? तो आप अगर आंसर लिखोगे तो कितने लाइंस का होगा? 5 लाइंस या फिर 3-4 लाइन के लिए होगा, राइट? अगर समरी आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट 15 लाइंस की है तो आपका आंसर कितने लाइंस का होना चाहिए? 5 लाइंस का होना चाहिए। अगर आपका टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट 10 लाइंस का है तो आपकी समरी 3 या 4 लाइंस की ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट आप क्या करोगे? पहले तो टाइटल डालोगे, कोई भी टाइटल डाल सकते हो आप। मैंने यहाँ पे वी कैन नॉट लिव अलोन डाला है, आप उसकी जगह अपने आप के मन का भी कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? ओरिजिनल टेक्स्ट के रिलेटेड होना चाहिए, उसको सूट करना चाहिए। ओके, तो पहले लिखोगे आप टाइटल वी कैन नॉट लिव अलोन, देन समरी लिखोगे वी नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल अराउंड अस फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न। ये क्या होगा? आपका इंट्रोडक्शन का एक लाइन हो गया। देन we need clothes, houses, food, teachers to educate us, laws to secure our rights and property, and friends to comfort us our sorrows and share our joys. मतलब ये क्या हो गया? आपका मेन आइडिया होगा, राइट? कि आपको क्या करते हैं? फूड लगता है, क्लोथ लगता है, हाउसेस लगते हैं, फूड लगते हैं, जिसके लिए टीचर्स आपको एजुकेट करते हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस हम सीखते हैं हमारे राइट्स के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, राइट? ये क्या हो गया? आपका मेन पॉइंट्स हो गया। देन लास्ट आप कैसे कंक्लूड करोगे? वी अर्न अवर लिविंग बाय वर्किंग फॉर अदर्स एंड वी नीड अवर पेरेंट्स टू बी अवर कंफर्ट्स एंड टेक केयर ऑफ अदर्स। ये क्या होगा? आपका लास्ट मतलब क्या होगा? कंक्लूड लाइन होगा। तो ये कितने वर्ड्स का हो गया? देखो 64 वर्ड्स का हो गया। मतलब आपके 3 या 4 लाइन्स में आपका समरी राइटिंग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इतना ही बस। टाइटल के लिए 1 मार्क्स होता है और समरी के लिए पूरे लिखने के लिए 3 मार्क्स होते हैं। ऐसे ये समरी राइटिंग आपको कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए आती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा समरी राइटिंग का, और आपको आइडिया लग गया होगा कि समरी राइटिंग किसे कहते हैं। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।